तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। ऐसा कहकर हमने उस बेचारे फ्रूट चाट वाले को घेर लिया। क्यों, जाने इस वीडियो में। सुबह सुबह जब हम घर से धुंध भरे माहौल में निकले, बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया था। नाश्ता करेंगे कैसे, हमने बनाया ही नहीं था क्योंकि हमें तो जल्दी थी घूमने जाने की। जैसे ही हमने सुना पापा जी को कि उन्हें किसी काम से बहुत दूर जाना है, तो बस पूरे का पूरा परिवार उठकर गाड़ी में उनसे पहले ही बैठ गया। एक्साइटमेंट तो देखिए। ट्रिप की सबसे खास बात तो ये होती है कि आप घर से अनप्लान्ड कहीं पे निकलें और उसके साथ ही गाड़ी में बैठते आपको ज़ोरों की भूख लगे। भूख लगने के बाद आप जैसे आजू बाजू जो भी आपको चीज़ मिले, बस उस पर धावा बोल दीजिए, जैसा हमने किया। गाड़ी से उतरकर जैसे ही हम फ्रूट चाट वाले के पास पहुँचे, बड़ी ज़ोरों की भूख लगी थी, जान बची नहीं थी, तो हमने उसको बोला, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया, भागने की कोशिश मत करना, जो भी है फटाफट सबके लिए एक एक प्लेट तैयार करो। फ्रूट चाट वाला बड़ा ही अच्छा था, उसने एक एक करके सबके लिए फ्रूट चाट तैयार की और हमने एक एक करके जितना जल्दी हो सका अपने बाकी गिरोह के मेंबरों को फ्रूट चाट सप्लाई करना शुरू किया। बाकी गिरोह के मेंबरों में राहत की सांस ली। चलो, कुछ ना से कुछ तो भला। एक एक करके सब ने फ्रूट चाट के मज़े उड़ाए। धुंध में सुबह सुबह आतंकवादियों की तरह जब हमने इस फ्रूट चाट वाले पर धावा बोला, तो उसने हमें बड़ा ही टफ लुक दिया और हमने वहाँ से भागने में ही अपनी समझदारी समझी। अब जब हम टूरिस्ट बनकर गाड़ी पर बैठ ही गए थे, तो सोचा चलो पूरी फील भी ले लेते हैं। गाड़ी पर जो हमने चिप्स और बाकी सामान को पैक किया था, सोचा चलो उन्हें भी ख़त्म कर लिया जाए। और गिरोह के सबसे छोटे मेंबर को बोला, प्लीज़ पास इट ऑन टू अदर मेंबर्स। रोड ट्रिप का तो बड़ा मज़ा आता है अगर आप कार में बैठे हों, साथ में चिप्स हों और वाह, देखने के लिए ऐसा नज़ारा मिल जाए। किस तरीके से बादलों को चीरते हुए सूरज बाहर निकल रहा है। वाह, सर्दियों में सूरज देख के मज़ा ही आ गया। इस नज़ारे को देखने के बाद तो भैया हम पूरे टूरिस्ट ही बन गए। हमने कहा पापा जी और जगहों के बारे में प्लीज़ हमें बताएं। बस उसके बाद में हमने पापा जी को गाइड बनाया और कहा प्लीज़ हमें और समझाएं। इस नहर को दिखाते हुए उन्होंने बोला कि इसका पानी पूरे के पूरे गुड़गांव को सप्लाई होता है। हमने कहा फ़ोटो खींच लेते हैं, लेकिन ये कुत्ता अपने आप को शाहरुख खान से कम नहीं समझ रहा था। बाकी की सारी हमने फील इन खेतों को देख कर ली। इन खेतों को देखकर तो हमें खाने की याद आ गई और बची कुची कसर वाह इन सुंदर रास्तों ने पूरी कर दी, जिन पर कूद कूद कर हमारे पेट के चूहे भी कूदने लगे। तो जैसे ही हमारी नज़र पड़ी इस ढाबे पर, हमने गाड़ी को रोका और फटाफट हमने खाने का ऑर्डर दिया। हमारे कुछ गिरोह के मेंबर जो बहुत ही सुस्त थे गाड़ी सुधरने में, बड़ी अंगड़ाइयाँ तोड़ने के बाद उन्होंने सोचा चलो उतर ही जाते हैं खाने के लिए। फैमिली के सारे मेंबर तो बिजी हो गए अपना खाने की प्लेट को लगाने में और खाने में। इतने में गिरोह के सबसे शातिर मेंबर ने किसी चीज़ की परमिशन ली, लेकिन उससे पहले कोई परमिशन दे पाता, वो किडनैप करने में कामयाब हो गई इस नन्ही सी मासूम सी जान को। ध्यान से देखिए इस मासूम से पिल्ले को, जो बड़ी ही आराम से इस शातिर बच्चे की गोद में मज़े ले रहा है। उसे क्या पता था कि उसकी किडनैपिंग हो चुकी है। इस सच से बेखबर कि पिल्ले की किडनैपिंग हो चुकी है, पिल्ला फुल ऑन एंजॉय कर रहा था। फैमिली मेंबर ने गिरोह के सबसे छोटे मेंबर को बैठाकर पूछताछ जारी की कि कहाँ से उठा के लाई हो। इससे पहले कि हम पूछताछ पूरी कर पाते, पिल्ले के परिवार वालों ने आकर उसे घेर लिया। उसने कहा, छोड़ दो मेरे भाई को वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। परी देवी गुस्से में, जाओ नहीं छोड़ेंगे, मैंने इसे चॉकलेट का लालच देकर किडनैप किया है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ। उसने कहा अच्छा देख लेता हूँ, और उसने ज़ोर शोर से रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। इतने में ही परी ने दूसरी स्कीम लड़ाई, चलो एक की जगह क्यों ना दूसरी किडनैपिंग भी प्लान की जाए। और ये बेचारा मासूम सा पिल्ला इस सच से बेखबर अपने ही किडनैपर की गोद में बड़े ही आराम से धूप सेक रहा था। और वहीं मौका मिलते के साथ ही बड़े भाई ने बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए अपने छोटे भाई को पहले तो किडनैपर से बचाया और बाद में उसकी दे दमादम पिटाई शुरू कर दी। परी ने सोचा, अरे ये तो बहुत ही स्ट्रांग है, यहाँ से तो भागने में ही भलाई है। दोनों भाइयों को लड़ते हुए वहीं स्पॉट पे छोड़ के परिधि ने कहा, परिवार वालों जल्दी से गाड़ी में सवार हो जाओ वरना ये दोनों भाई हम पे भी टूट पड़ेंगे। इससे पहले कि दोनों भाई हम पर आते, पूरा का पूरा परिवार गाड़ी पर बैठा और रिवर्स गियर में वहाँ से भाग निकले। बस फिर क्या था, फिर शुरू हो गया ड्रामा। परिधि से हार बर्दाश्त नहीं हुई और आंसुओं की बाढ़ आ गई।
कोई बात नहीं, रो मत। ये तुम्हारी पहली किडनैपिंग थी, पहली हार थी, आखिरी नहीं। बहुत समझाया, लेकिन जब परिधि समझी नहीं, वो फूट फूट के रोने लगी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र पड़ी कि ये सब कुछ तो मीडिया कवर कर रहा है, बस उसके बाद उसका गुस्सा फूट पड़ा मीडिया पर्सन पर और उसने हमारे कैमरा तोड़े। मीडिया पर्सन वहाँ से दुम दबाकर भाग निकले।